हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। लगभग 17.68 पे काम करता हुआ नजर आया। 18 के नीचे काम कर रहा है, लेकिन दिन के दौरान जो बढ़त देखने को मिल रही है 6.19% की, डेफिनेटली ये थोड़ी ज़्यादा है। मार्केट के अंदर में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वो पैनिक वाली सिचुएशन आप नहीं बोल सकते अभी भी। क्यों? क्योंकि बाय ऑन डिप्स वाली कहानी अभी भी चालू है। नीचे के लेवल्स पे निफ्टी 16,600 को होल्ड करता हुआ नजर आया। उसके नीचे गए थे लेकिन रिकवर भी कर गए वहाँ से। बैंक निफ्टी 36,500 को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। सो जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास मैं बोल सकता हूँ, और बैंक निफ्टी की भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है। यह हफ्ता मंथली एक्सपायरी का और उसी के साथ में काफ़ी कुछ न्यूज़ वाला भी है। सो एफएमसी की मीटिंग की हम बात कर सकते हैं। थर्सडे के दिन में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर में, हमें वो सबसे बड़ा इवेंट निकल के आएगा। फिलहाल जिस तरह से निफ्टी फ्यूचर काम कर रहे हैं, प्रीमियम कम होती हुई नज़र आ रही है, और इनफैक्ट अगर आप नज़र डालें तो दोनों ही इंडेक्स आपको डिस्काउंट में काम करते हुए दिख रहे होंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो रहा है कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और एट द सेम टाइम कैंडल देख के क्लियर कट समझा जा सकता है कि मार्केट के में वोलाटिलिटी वापस आते हुए नजर आ रही है। टिल द टाइम ये 18.5 के नीचे काम कर रहा है, ओके है। 18.5 के ऊपर जाएगा तो हम 16,300 की तरफ जाते हुए शायद नजर आ सकते हैं। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? इनफैक्ट जिस तरह का आज डेटा नज़र आया था उसके हिसाब से 3 स्ट्रैटेजी के ऊपर में काम करने का डिसाइड किया था हमने, और तीनों स्ट्रैटेजी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। सो दिस आर द 3 स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ था। 16,650 के आसपास का, 600 के आसपास में एक कॉल लेने की बात हुई थी, एंड रेडी रहना, क्योंकि हो सकता है वोलाटाइल सेशन होते हुए नीचे जाए तो फिर डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेड बनता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी एक्सपेक्टिंग 37,400 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो नहीं आता तो 36,200 के आसपास में आया तो एडिशन करेंगे, क्योंकि बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी है। निफ्टी हमने खरीदा 16,700 का कॉल ऑप्शन 90-93 के आसपास में। इट वेंट डाउन, हमने उसको एवरेज किया, अगेन इट वेंट अप टिल 95, बट आखिरी कुछ घंटों के अंदर में जो सेल ऑफ देखने को मिला उसके अंदर में वो लोअर जाके क्लोज हुआ है। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि इस वीक के अंदर में एक्सपायरी के पहले कम से कम 16,700 का लेवल एक बार देखने को, 7,750 का लेवल एक बार देखने को मिले, और बैंक निफ्टी 37,100 क्रॉस करता है एक बार नज़र आ सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट एक और ट्रेड की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे रिलायंस के बारे में। रिलायंस जिस तरह से काम कर रहा है, रिजल्ट की वजह से आज नीचे था, लेकिन रिलायंस जिस तरह से काम कर रहा है ये एक अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, माफ़ करिएगा, तो आप इसके अंदर में एक बार एंट्री लेके पोजीशन बना के रख सकते हैं। रिस्क है, नो डाउट इन दैट, लेकिन इतना ही लीजिए कि नीचे की तरफ में अगर आपको ये 2360 के आसपास दिखे, थोड़ा सा और ऐड कर ले। स्क्वायर ऑफ करना है क्या, या प्रॉफिट बुकिंग करनी है? नहीं, थोड़ा सा रुकना है। स्टॉप लॉस मैं बोलूँगा ही नहीं इसके अंदर में, थोड़ा सा रुकना है। क्यों? क्योंकि 2800 3000 के लेवल से आने वाले टाइम में आराम से दिखाने वाला है। सो ये बढ़िया टाइम है जब रिलायंस को बाय किया जा सकता है। यूएसडी आईएनआर की बात करें, एक ऐसा इंडेक्स जो पिछले 5 दिन से थोड़ा सा, मतलब 5 दिन के मुकाबले थोड़ा सा सेटल होता हुआ लोअर साइड पे नज़र आ रहा है। 79.80 लोअर बोलने लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ 80 के पास जाके हम थमते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। क्रूड ऑयल लगभग $104 के आसपास में काम करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये भी जब तक आप 105-107 के ऊपर नहीं जाते हैं थोड़ा सा टेंशन कम रहेगा। जब आप 100 के आसपास जाएंगे थोड़ा सा मोटिवेशन होगा वापस से ऊपर जाने का। सो 103.8 यानी 104 के आसपास में काम करते हुए ब्रेंट क्रूड नज़र आ रहा है फिलहाल। 2 दिन, या ऐसा बोले पिछले 2 दिनों से एफआईआई बिकवाली कर रहा है। छोटे छोटे नंबर ही सही, पर नंबर्स आ रहे हैं। जैसे अगर बात करें आज के दिन में एफआईआई ने जो बिकवाली की है वो लगभग 844 करोड़ के आसपास की है, लेकिन जो 22 को बिकवाली की थी वो लगभग 675 करोड़ के आसपास की थी। अब दोनों दिन में फ़र्क ये है कि फ्राइडे के दिन में डीआईआई ने 739 करोड़ की खरीदारी की थी, और आज डीआईआई भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के मूड में नजर आया, जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर के लेवल पे नहीं टिक पाए। इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूँगा जो सेकंड लेग ऑफ सेल आया आज ऊपर से, वो आखिरी पौने घंटे 1 घंटे के अंदर में कहीं ना कहीं दोनों ने वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ है। आज निफ्टी की बात करते हैं। जो कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है।
सेशन वोलाटाइल होगा, नो डाउट इन दैट, लेकिन हम कहाँ ओपन हो रहे हैं, कहाँ क्लोज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के दिन में अगर 16,650 के ऊपर की क्लोजिंग, यानी लगभग डोजी बनते हुए नजर आ सकते थे, लेकिन ये कैंडल भी आपको क्या इंडिकेट करता है कि लोअर लेवल से बायर्स हैं, लोअर लेवल से बायर्स देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आपको लोअर लेवल देखने को मिलता है तो बाय इनिशिएट करना चाहिए निफ्टी के अंदर में टिल द टाइम ये गैप क्लोज नहीं होता है। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये पर्टिकुलर लेवल की आप बात कर सकते हैं। इन केस अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो नज़र रखिए लेवल्स के ऊपर में, और वो है 16,500 से 16,550 के बीच का, 16,500 से 16,550 के बीच का अगर मिलता है तो 16,500 का कॉल ऑप्शन लीजिए। और अगर आप सही में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं तो ये मंथली एक्सपायरी, अगले मंथ की एक्सपायरी में काम करिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 16,450 640 का लगा लेते हैं, 16,440 का छोटा स्टॉप लगा लीजिए। क्यों मैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये तोड़ता है तो आप नीचे की तरफ एक बार 16,300, ये जो लेवल दिख रहा है ना 16,327, इन लेवल्स के आसपास में आ सकते हैं, या वहाँ से 40 पॉइंट आराम से गिर सकते हैं, 40 से 100 पॉइंट का रेंज बनता है। सो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट क्या बनेगा, टारगेट ऊपर की तरफ अगर रिकवर करेगा तो 16,600, 16,700, 16,750 की रिकवरी एक्सपेक्टेड है। अब इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, न्यूज़ क्या फ्लो होगा, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, आप ऊपर के लेवल पे हैं, आप ऊपरी रेंज पे हैं 16,800 के आसपास में। अगर यहाँ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो गिरने के चांसेस हैं, पर गिरोगे कितना, 6,500, 6,440, 400 तक, उसके नीचे नहीं। तो अगर इतने लेवल तक आ भी जाते हैं तो यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर दीजिए ऊपर की तरफ जाने के लिए। एक बार 16,850 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली 800, इफ़ यू लुक एट द चार्ट, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो 800 तक ही है, बट जस्ट टू बी डबल श्योर मैं बोल रहा हूँ 16,850 के ऊपर की क्लोजिंग एक बार मिल जाती है तो आप अच्छा खासा जर्नी, यानी ऐसे कम से कम 300 से 400 पॉइंट 17,200, 17,250 के रेंज में जाने के लिए तैयारी कर लोगे। निफ्टी फिलहाल साइडवेज चल रहा है, क्लियर कट देखने को मिल रहा है हमें। 20th से लेके आज तक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के बीच में काम करता हुआ दिख रहा है एक बड़ी रैली के बाद में। ऑप्शन चैन पे नजर डालिए, क्वाड्रेंट 1 एंड 2 दोनों के अंदर में राइटिंग हुई है, क्वाड्रेंट 3 एंड 4 दोनों के अंदर में लॉन्ग्स बने हैं। इनकेस डीप OTM की बात करें तो यहाँ पे 16,400 के आसपास की राइटिंग देखने को मिल रही है, लेकिन जो कॉल राइटर्स गायब थे वो कॉल राइटर्स वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, और ये दिन के हिसाब से चेंज भी होता है तो उसमें इतना इशू नहीं है। 47,000 लॉट की राइटिंग देखने को मिल रही है, 57,000 लॉट की राइटिंग कहाँ, 17,000 पे 57,000 लॉट की राइटिंग, 16,900 पे आपको देखने को मिल रहा है, कितने का, 16,900 पे 54,000 लॉट का, 1,06,000 देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और राइटिंग अच्छी हुई है 16,700 पे भी, तो 1,30,000, 1,06,000, 1,76,000 लॉट की ओपनिंग हमें राइटिंग उस साइड पे देखने को मिल रही है, जो डेफिनेटली एक बार बियर्स को सपोर्ट करता है कि मार्केट थोड़ा सा आज वीक काम करते हुए नजर आए। नीचे की तरफ 16,500 अभी भी जोरदार अच्छा जगह है, लेकिन अनवाइंडिंग थोड़ी सी हुई है 21,000। जो राइटिंग है वो 16,300 पे बढ़िया देखने को मिल रही है, 16,400 पे राइटिंग, यहाँ पे थोड़ी बहुत राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। सो आप बोल सकते हैं खतरों के खिलाड़ी है, मार्केट गिर रहा है वहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट अच्छा है वहाँ पे। सो उन लेवल्स के आसपास में हम बाइंग की बात कर रहे हैं और वो उन लेवल्स के आसपास में राइटिंग की बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ समझिए। 16,400 300 के आसपास हम कॉल बाई की बात कर रहे हैं, और 16,400 300 के पास में पुट राइटर्स राइटिंग की बात कर रहे हैं, यानी दोनों का व्यू लगभग सेम होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक अच्छी रैली के बाद में, इनफैक्ट ये रैली कब चालू हुई थी, 17 जून से 32,363 की आसपास से 36,900, एग्जैक्टली 37,000 जाते हुए नजर आए। अच्छी रैली के बाद में एक डोजी बनता हुआ दिखा हुआ है। क्या ये जिस तरह का हमें जिगजैग रैली देखने को मिला है, क्या ये उसी तरह का जिगजैग रैली फिर से होगा, मतलब एक ही तरफ नहीं बढ़ना है ऊपर, ये देखिए इस तरह से। सो क्या एक जिगजैग रैली फिर से देखने को मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती है, और अगर इस चीज़ पे बिलीव करें तो 36,200 का रेंज बढ़िया हो सकता है। मैं 50 मिनट्स के चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे बता दो 36,200 क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। नजर डालिए इन दो लेवल्स के ऊपर में,
36,300, 36,200, ये एक रेंज ऐसा है जहाँ पे एक बार बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट एटलीस्ट एक जो गैप अप ओपनिंग थोड़ी सी हुई थी, लेकिन जो एक बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ था वो यहाँ से हुआ था। तो इसके नीचे मार्केट जाते हुए फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो 36,200 के आसपास में ऐड करिए। इनफैक्ट मैं भी 36,200 मिला तो डेफिनेटली ऐड करूंगा, मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है आपको, लिखा हुआ है। स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा? स्टॉप लॉस मैं यहाँ से लगभग 180 पॉइंट नीचे रखना चाहूँगा, 36,020 के आसपास का। टारगेट क्या ऊपर की तरफ रहेगा? मेरा टारगेट रहेगा 36,500, 36,000 लगभग 700 के आसपास में, एंड 37,000 और एक टारगेट में 37,100 के आसपास का है। जैसे ही ये लेवल क्रॉस करके अगर सस्टेन कर गया, 37,100 के सस्टेन कर गया, 37,400 उसके ऊपर के आपको लेवल्स दिखा देता हूँ मैं। अगर ये सस्टेन कर जाता है इन लेवल्स को तो ऊपर के अच्छे लेवल्स आ सकते हैं, और ये यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम 37,400 ऊपर, उसकी ज़्यादा तो डेफिनेटली 37,800 वगैरह की बात होगी, पर पहले इन लेवल्स पे आने देते हैं। सो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो इस ट्रेड के ऊपर में काम करिए। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये लेवल भी अच्छा है बाई करने के लिए, और वो 36,587 यानी 36,500 की से लेके 600 के बीच में भी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अच्छा है, वहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। 36,600 से 500 के बीच में इन द मनी उठाइए, 36,500 का कॉल ऑप्शन। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस ये पर्टिकुलर लेवल लगाना चाहिए हमें, 36,400, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा छोटा ही निकल के आएगा, 36,460। छोटा नहीं बोल सकता क्यों? क्योंकि इन रेंज में तो हम खरीद रहे हैं। ऊपर की तरफ में छोटा टारगेट 36,700, 37,000, 37,200, इन सब लेवल्स के लिए आप एक बार ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर में भी ये ट्रेड लेने के पीछे ऑप्शन चैन बड़ा रीज़न है, क्या है वो दे नज़र डालिए। क्वाड्रेंट 1 और 2 दोनों जगह पे आपको राइटिंग देखने को मिली है, नो डाउट इन दैट। क्वाड्रेंट 3 और 4 के अंदर में भी राइटिंग देखने को आपको मिली है, जो ये इंडिकेट कर रहा है साइडवेज मूवमेंट हुआ था, यानी बेरिश नहीं। और डोजियम में वैसा नज़र भी आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। जो राइटिंग हुई है वो दोनों तरफ हुई है। अब राइटिंग पे आप नज़र डालेंगे तो आपको कॉल साइड में राइटिंग पहले देख लेते हैं। कॉल साइड की राइटिंग आपको ये देखिए 20,000, 20,000, 21,000, 21,000, ये आपको 36,800, 36,900, 37,000 पे कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। जो ओपन इंटरेस्ट है 95,000 के आसपास में डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन उसके बाद का जो ओपन इंटरेस्ट है सबसे बड़ा 38,000 पे ही है, यानी कि 37,100 सस्टेन कर जाते हो ना तो ऊपर के रेंज अच्छे दिखेंगे। जो नीचे की तरफ में ओपन इंटरेस्ट है वो 86,000 लौट का है, कहाँ पे 36,500 पे। राइटिंग यहाँ भी हुई है लेकिन उतनी दमदार नहीं हुई है जितनी आपको कॉल साइड में देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल साइडवेज मूवमेंट और थोड़ा सा डिप देखने को मिला, तो एक बार शायद आप लॉन्ग करते हुए नजर आ सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में भी। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एफआईए के डेटा हमने डिस्कस इसलिए नहीं क्योंकि एफआईए के डेटा अभी तक आए नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।